KFC चिकन कुकिंग। कोल्हापुर नाम के गांव में गुरुदत्त मीराबाई नाम के बूढ़े पति पत्नी बंडी पर चिकन पकोड़ी, चिकन फ्राई, तंदूरी चिकन बनाकर बेचते थे। उनका व्यापार अच्छा खासा चलता था। एक दिन पीयूष नाम का आदमी उस गांव में बड़ा सा रेस्टोरेंट शुरू किया। तब सारे लोग पीयूष के होटल में जाने लगे। गुरुदत्त मीराबाई का व्यापार घटने लगा। लोग उनके बंडी के पास आना बंद ही कर दिए। एक दिन मीराबाई, ओ जी, क्या अब हमारी जिंदगी बस खत्म हो गई? इतने समय हम चिकन का व्यापार करके हमारे बेटे के किए उधारी को चुकाते आ रहे हैं। वो ये सब हम पर छोड़कर खुशी से दुबई में सेटल हो गया है। अब चल रहा व्यापार भी हाथ से निकल गया। अब उधारी देने वाले भी सब आकर एक ही बार हमसे पैसे मांगने लगेंगे। क्या करें जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब हमारे कर्म है। वो नए होटल में चिकन कुछ अच्छा नहीं था, मैं खाकर देखा, लेकिन फिर भी लोग उस होटल में ही क्यों जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। अब पता नहीं क्या करें। हमारे घर को बेचकर, हमारी उधारी चुकाकर हमें भीख मांगकर जिंदगी गुजारना होगा। उससे ज्यादा अब और क्या करेंगे? मीराबाई रोने लगी। एक दिन श्रवण नाम का एक आदमी उनके घर आया। श्रवण उनसे, मैं इस गांव में नया चिकन शॉप खोला हूँ। आप चिकन आइटम्स अच्छे से बनाते हो सुना है, इसीलिए आपको डिस्काउंट ऑफर देने के लिए आया हूँ। अब क्या चिकन का व्यापार बेटा, वो नए होटल की वजह से हमारा व्यापार का नाश हो गया। बंडी भी बेच दिए, कल परसों तक तो घर भी बेच देंगे। अरे ऐसे मत कीजिए, मैं आपको चिकन लेग पीस, विंग्स सप्लाई करूंगा। उससे आप लोग KFC चिकन बनाकर बेचिए। वो कैसे बनाना है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वो होटल सिर्फ डेकोरेशन के कारण चल रहा है दादी, इसीलिए लोग भर भर कर आ रहे हैं। आप भी अगर थोड़ा डेकोरेशन कर दोगे और ब्रांड वैल्यू से चिकन तैयार करोगे तो आपके पकवान के स्वाद के कारण वो होटल जरूर बंद हो जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, अब से KFC चिकन बेचिए। KFC यानी क्या है बेटा? कोल्हापुर फेमस चिकन। कल ही व्यापार शुरू करने वाले हैं। जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं लेकर आऊंगा। दोनों को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन श्रवण एक बड़ी सी कढ़ाई रखा। उन दोनों को आटे में जो जो मसाले डालने हैं वो दिखाया। चिकन पीस को उस आटे में मिलाया, फिर उन्हें कढ़ाई में डलवाया। KFC चिकन रेडी हुआ। श्रवण उन चिकन पीसेस को KFC बकेट्स में डाला। उस दिन उस गांव के सारे लोगों को वो चिकन मुफ्त में बांटा। वो खाकर लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। अगले दिन लोग उनके कढ़ाई के आगे लाइन में खड़े हो गए थे। उस दिन बनाए हुए सारे KFC चिकन 2 घंटों में बिक गए। गुरुदत्त मीराबाई बहुत खुश हुए। इस तरह उनका KFC चिकन आसपास वाले गांव में भी मशहूर होकर लोग तो कार में भी आकर खाने लगे। बच्चे उसे बड़े शौक से खाने लगे। एक दिन गुरुदत्त श्रवण से, बेटा, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई है। मिले पैसों से तुम एक भी रुपये नहीं ले रहे हो। सच बताओ, कौन हो तुम? दादा दादी, मैं आपका पोता हूँ। मेरे पिताजी आपको कभी छोड़े नहीं। दुबई में अच्छे पैसे कमाकर वापस आने की सोच रहे थे, लेकिन मेरे पैदा होने के 2 महीनों में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी मृत्यु के बारे में आपको नहीं बताने के लिए मेरी माँ से वादा लिए थे। फिर वहाँ माँ एक रेस्टोरेंट शुरू करके मुझे पाली। हाल ही में आपके बारे में मुझे बताई। आपकी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। उन दोनों के आंखों से आंसू नहीं रुके। इस तरह उनका KFC चिकन व्यापार अच्छे से चलते हुए दोनों अच्छे पैसे कमाए, सारी उधारी चुका दिए। श्रवण निकलते वक्त, मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं आपको दुबई ले जाऊंगा। वहाँ हम ये कोल्हापुर फेमस चिकन को इंटरनेशनली फेमस कर देंगे। फिर दोनों मिलकर उसको आशीर्वाद दिए। मंकी मिल्क बॉटल थीफ। एक गांव में गोपाल नाम का एक लकड़हारा रहता था।
उसकी पत्नी थी राधा। एक दिन गोपाल लकड़ी काटने के लिए अपने साइकिल में जंगल की ओर गया। वहां उसे एक बंदर का बच्चा दिखाई दिया। गोपाल ने उसे एक रोटी का टुकड़ा दिया। शाम को गोपाल ने जो लकड़ी काटे उसे साइकिल के पीछे बांधा। वो बंदर भी उसके साइकिल पर चढ़कर बैठ गया। घर पहुंचने पर गोपाल से राधा, क्यों जी, यहाँ तो हमारा ही कोई ठिकाना नहीं है, अब इस बंदर को कहाँ रखें? बंदर, क्या कह रही हो? फिर अपने साइकिल पर उस बंदर को देखकर, अच्छा ये, अरे दोपहर को इस पर तरस आ गया था, मैंने इसे एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। लगता है ये मेरे पीछे पीछे चला आया, कल मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा। यूं गोपाल ने उस बंदर को कई बार जंगल में छोड़ा, पर हर बार वो बंदर वापस लौट आया। लगता है इसे आदत पड़ गई है। इसे जंगल में मिलने वाले फलों से ज्यादा अपने घर का खाना अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ साथ ये भी एक टुकड़ा खा लेगा। अब इसे रहने दो यहीं पर, कोई बात नहीं। उस दिन से उस बंदर को वे पालने लगे। उसका नाम मुन्नी रखा। यूं कुछ दिन बीत गए। गोपाल और राधा की एक बिटिया हुई। शादी के हुए कई सालों बाद उनकी आम बच्ची हुई। ये सब मुन्नी के वजह से ही। यही सोचकर गोपाल और राधा बहुत खुश हुए। कुछ सालों बाद गोपाल का पैर टूटा और वो जंगल लकड़ी काटने जा नहीं पाया। तब वो दाने दाने के मोहताज हो गए। एक दिन बच्ची बिलक बिलक कर रो रही थी। राधा ने बहुत कोशिश की, पर बच्ची का रोना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। राधा, ओ राधा, अब बिटिया यूं बिलक बिलक कर क्यों रो रही है? जरा देखो तो सही। एक हफ्ते से ठीक से खाया नहीं तो बच्चे को दूध कैसे पिलाऊंगी? इसीलिए बच्ची भूख के मारे रो रही है। 2 दिन से पड़ों से दूध मांगकर बच्ची को पिला रही हूँ। आज फिर मांगने के लिए मेरा दिल नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं गई नहीं। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैं कोई काम ढूंढना चाहती हूँ, पर आपको और बच्ची को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? यूं कहकर वो दुखी हो रही थी। मुन्नी ने ये सब कुछ सुना। उसने सोचा कि किसी न किसी तरह इनकी मदद करनी चाहिए। मुन्नी उस गांव के सरपंच रूपचंद के पास गई, जिन्हें गोपाल हर रोज लकड़ी काटकर बेचता था। मुन्नी सरपंच के घर के दीवार को फांदकर वहां बंधे हुए गाय के पास गई। एक बोतल उठाया और उसमें वो गाय के दूध ढोने लगी। फिर उस दूध को ले जाकर पालने में लेटी हुई बच्ची को उसने पिलाया। बच्ची का रोना बंद होते देख राधा ने बच्ची की ओर देखा। मुन्नी को बच्ची को दूध पिलाते हुए देखकर राधा हैरान हुई। ये दृश्य देखकर गोपाल और राधा के आंखें भर आईं। हमने इसे रोटी के 2 टुकड़े दिए तो ये हमें इतनी वफादारी दिखा रहा है। इस तरह मुन्नी हर रोज बोतल में दूध लाकर बच्ची को पिलाने लगी। रूपचंद की पत्नी सोनम, क्यों जी, सुनो, आजकल हमारी गाय बहुत कम दूध देती है। लगता है उसे चारा ठीक से नहीं डाल रहे हो, जरा ध्यान रखो। सुनो जी, मुझे तो लगता है कोई दूध चोरी कर रहा है, क्योंकि उस गाय को मैं ही हर रोज चारा डालती हूँ। लेकिन दरवाजे तो बंद रहते हैं, तो घर के अंदर कोई आता कैसे होगा? आज इस बात का पता चल जाएगा। यूं रूपचंद और सोनम पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद मुन्नी वहां आई और बोतल में दूध धोने लगी। रूपचंद एक बड़ा डंडा उठाकर जाने लगा। रुकिए, ये कोई इंसान नहीं, देखते हैं ये क्या करता है। यूं सोनम और रूपचंद मुन्नी के पीछा करने लगे। मुन्नी सड़क पर चलते चलते गोपाल के घर पहुंची। पालने में लेटी बच्ची को दूध पिलाने लगी। उस दृश्य को देखकर रूपचंद गोपाल से गुस्से में, क्यों रे, अपने बंदर को चोरी करना सिखाकर मेरे घर बेचता है? वो हर रोज हमारे गाय का दूध चुराता है। जरा रुको जी, क्या ये सब देखकर आपको लगता है कि ये चोरी का काम है? जो गोपाल
हर रोज हमें लकड़ी देता है, उसकी टांग टूट गई और वो यहाँ पड़ा हुआ है। इनकी हालत इतनी खराब है कि ये बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते। उनके पाले हुए बंदर से ये सब देखा नहीं गया, इसीलिए उसने ऐसा काम किया। अरे वो तो बेचारा जानवर है, उसके मन में जो रहम है वो हम इंसानों में नहीं रहा। हम गोपाल को कई सालों से जानते हैं, हमें पता था कि उसकी टांग टूट गई है, फिर भी हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ सोनम, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। सुनो गोपाल, मेरी बातों का बुरा ना मानना। जब तक तुम ठीक ना हो जाओ, तुम्हारी बेटी के लिए दूध मेरे घर से हर रोज आएगा। इतना ही नहीं, महीने भर के लिए किराने का सामान भी तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ये बात सुनकर गोपाल और राधा बहुत खुश हुए।